तो हेलो स्टूडेंट्स, यार दो तीन दिन से वीडियो दो तीन दिन से क्या कई दिनों से वीडियो हमारी आ नहीं रही है। उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास में हम लोग कूलाम के नियम का डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और इधर नीट में आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसलिए हम आज लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, एकदम सुनहरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। इंग्लिश में बोले तो कूलॉम लॉ। तो कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। अगस्तियन कूलॉम इनका पूरा नाम था। तो देखिए जो कूलॉम का नियम है ये आवेश पर आधारित है। तो जो स्थिर आवेश होते हैं, जैसे दो स्थिर द्रव्यमान अपने बीच कुछ बल लगाते हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे ही दो स्थिर आवेश हैं। जो कूलॉम का नियम है ये स्थिर आवेशों पर लिया गया है, गतिमान आवेशों पर नहीं। तो यदि दो स्थिर आवेश हैं और उनके बीच लगने वाला कुछ न कुछ जो बल होता है जिसे विद्युत बल बोलते हैं, उस पर कूलॉम ने अपना नियम दिया। तो उसको जानते हैं। स्थिर का मतलब होता है रिलेटिवली स्थिर, यानी कि जैसे ये भी स्थिर हो गया और इसके रिलेटिवली देखो दोनों गतिमान है, फिर भी दोनों अपन आपस में रिलेटिवली अगर देखा जाए तो फिर भी क्या है, स्थिर ही है। तो स्थिर का मतलब क्या होता है कि वो आवेश अपने सापेक्ष में क्या रहें, स्थिर रहने चाहिए। और पहली बात तो बिंदुवत रहने चाहिए। बिंदुवत का मतलब एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कूलॉम का जो नियम है उसको पढ़ने के लिए हमको पॉइंट चार्ज की आवश्यकता पड़ती है, बिंदु आवेश की आवश्यकता पड़ती है। बड़े आवेशों पर कूलॉम का नियम नहीं लगता है। अगर बड़े आवेशों पर आपको कूलॉम का नियम लगाना है तो दूरी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आपका कूलॉम का नियम केवल और केवल किस आवेश पर लगता है, बिंदु आवेश पर, और ऊपर से क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो कूलॉम का नियम हम लोग देखते हैं आज। देखिए यदि हमारे पास दो स्थिर आवेश है यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर दो स्थिर आवेश है, एक का आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। दो स्थिर आवेश और बिंदुवत आवेश है, पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है आपका, Q2 है। तो हम लोग देखेंगे इसको, जाहिर सी बात है ये एक लाइन से पहले इन दोनों को मैच कर देते हैं। एक लाइन खींच के इन दोनों को क्या कर दिया, पहले मैच। अब द्रव्यमान के कारण तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा होगा, बट कूलॉम के हिसाब से इस पर विद्युत बल भी कार्य कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, आवेश है। तो विद्युत बल जब एक समान आवेश रहता है, यानी दोनों क्या रहे, प्लस और प्लस, या पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर धनात्मक धनात्मक, या फिर दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक रहे, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण। जैसे अगर पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश, तो ये दोनों आपस में दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। या फिर निगेटिव आवेश और निगेटिव आवेश है तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। तो अगर एक समान आवेश है तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसका नाम होता है प्रतिकर्षण। बट यदि असमान आवेश है, अर्थात एक पॉजिटिव या फिर दूसरा निगेटिव, सॉरी या नहीं लगना चाहिए, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है, तब वो क्या, उसके बीच लगेगा आकर्षण बल। कौन सा बल बेटा, आकर्षण बल। तो कूलॉम का नियम हम लोग समझते हैं। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, कहीं पर रखे गए हैं, मान लिया कि निर्वात पे रखे गए हैं। निर्वात का मतलब होता है कि ऐसा जगह या फिर ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी माध्यम के कण उपस्थित ना हो, उसे क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। मान लिया इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह नियमन कर रखता है कि कूलॉम का नियम जो है उसमें Q1 और Q2 दो आवेश हैं। इसको लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है कि माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश आपस में स्मॉल r दूरी के निर्वात में रखे गए हैं, तब उनके बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच कुछ ना कुछ बल कार्य कर रहा होगा। अगर देखा जाए तो दोनों अगर पॉजिटिव मान लिया जाए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक इधर लगेगा और दूसरा इधर। ये है F1, पहले पर बल किसके कारण, दूसरे के कारण, और ये है F21, यानी दूसरे पर बल किसके कारण, पहले के कारण। F12 का मतलब होता है कि पहले पे बल किसके कारण, दूसरे के कारण, और F21 का मतलब होता है कि दूसरे पर बल किसके कारण, पहले के कारण। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो बोला जाता है कि जो कूलॉम का नियम होता है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। एवं
उन दोनों आवेशों के बीच दूरी, जो दूरी होती है इनके बीच, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती 1/r²। कूलाम का नियम दोनों आवेशों या दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के या फिर उनके मानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, जबकि उन दोनों के बीच की दूरी को क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि इस फार्मूले को हम पूरा मैच कराएं तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान क्या होगा, r²। F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा r²। अब देखिए, कहीं से भी अगर समानुपाती या फिर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन हटता है, तो वहाँ पर कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर नियतांक स्मॉल के आएगा, Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये आपका विद्युत बल का फार्मूला है, जो किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आ गया, स्मॉल के। अब देखिए, स्मॉल के की जो वैल्यू होती है 1/4πε0। स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4πε0। इसका यदि मान बोला जाए तो एमकेएस में इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ और सीजीएस में मात्रक मान होता है 1। एमकेएस में मान कितना होता है बेटा, 9 इंटू 10⁹ और सीजीएस में मान होता है 1 ना। तो यदि इसका अगर हमको मात्रक रखना हो तो रख सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, और इसका रखते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ESU स्क्वायर। तो मात्रक सहित हम लोगों ने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, यदि इस फार्मूले को हम यहाँ पर के की वैल्यू रखेंगे तब क्या होगा, तो कुछ खास नहीं होगा। देखिए F बराबर के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू क्या है, Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो ये फार्मूला पूरा फाइनल बनता है हमारा, जो किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। r स्मॉल r क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, और F क्या है, उन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। आप देख रहे होंगे कि 4π तो समझ में आ रहा है, बट ये क्या है, ये तो इसको बोलते हैं ε0। इसको बोलते हैं ε0। ε0 की वैल्यू होती है कुछ, उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 8.8 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की जो वैल्यू होती है, पूछा जाता है कई बार एग्जामों में कि ε0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10⁻12। मात्रक भी कई बार पूछा जाता है, तो मात्रक लिख सकते हैं आप कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी मात्रक पूछा जाता है। ये भी सब मतलब सब लगभग इंपॉर्टेंट ही है। कूलाम के नियम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम के नियम से हमको फार्मूला मिला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। एक बार फिर से जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। दो बिंदु आवेश या दो स्थिर बिंदु आवेश आपस में निर्वात में स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं, तो कूलाम के नियमानुसार उनके बीच जो विद्युत बल लग रहा है वो दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के या फिर उनके मान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, जबकि उनके जो बीच की दूरी है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, वो भी वर्ग करके, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि हमको लिखना होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। कूलाम का नियम केवल लिख रहा हूँ, उसको भी मिटा रहा हूँ। कूलाम का नियम डबल नोटेड कामा में लिखते हैं, जो भी नियम होता है। तो लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु या दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो वैद्युत बल लगता है वो दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये पूरा कंप्लीट आपका कूलाम का नियम है। इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आवेश है, एक आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, दूसरा आवेश है 6 माइक्रोकूलाम का। मान लिया बीच में दूरी दी है 3 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि बल की गणना आप कीजिए। दो आवेश हैं, बिंदु आवेश है 3 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम का, दोनों के बीच की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, 3 मीटर। हमसे बोल क्या रहा है कि आप बल की गणना कीजिए। तो यह बराबर सिंपल सा फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। F बराबर इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना दिया है, 3 माइक्रो लगा तो -6 इंटू Q2 का मान 6 माइक्रो लगा तो -6 अपान 3 का क्या करना है, स्क्वायर। यह आएगा 9 × 10 पावर 9 इंटू 3 तीसरा कितना होता है 18 और ये कितना हो जाएगा 10 के बाद -12 बटा 3 त्रिक 9। ये कट जाएगा पूरा, आएगा 18 गुणे 10 आते हैं -12 और +9 कितना होगा -3 न्यूटन, या फिर लिख सकते हैं 18 मिली न्यूटन। दोनों आवेशों के बीच जो दो बल लगा वो कितना है 18 मिली न्यूटन या 18 × 10 पावर -3 न्यूटन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं। तो अभी ये कूलाम का नियम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, अभी हम केवल और केवल निर्वात के लिए देखें इस सवाल को। कभी कभी माध्यम आ जाता है तो माध्यम का परावैद्युतांक भी अलग अलग होता है, तो वहाँ पर सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो उस पर भी अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप आज यहीं तक लिख लीजिए, उसके बाद अगली वीडियो हम जल्द ही इस पर और कठिन प्रश्न वाले देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।